अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सर यासिर। हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ कंपनीज रिकंस्ट्रक्शन। तो भाई पहली चीज से अल खैर लिमिटेड कंपनी का नेम है, उनकी बैलेंस शीट गिवन है, इक्विटी साइड और एसेट साइड गिवन है। उसके बाद कह रहा है द फॉलोइंग स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज एग्रीड अपॉन एंड इम्प्लीमेंटेड अंडर सेक्शन 23 ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। अच्छा जी, द अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल टू रिमेन अनचेंज 10 लाख, बट the par value of each ordinary share is now to be reduced to rupees 10 each। ठीक है जी, शेयर कितने का हो जाएगा? आपका शेयर हो जाएगा 10 रुपए का। ठीक है ना, शेयर की वैल्यू होगी 10 रुपए, जबकि सवाल में शेयर की वैल्यू कितनी थी? 25 रुपए। तो 25 वाला शेयर आपका कितने का हो जाएगा? 10 रुपए का हो जाएगा। ओके जी, पहली बात हो गई। दूसरी बात, the shareholders surrendered their 32,000 ordinary shares of rupees 25, and in exchange they were issued 47,000 shares of rupees 10। यानी आपके जो शेयर्स थे 32,000 वो वापस करके 47,000 शेयर ले लिए। ठीक है, जिसकी वर्किंग करते हैं, फिर एंट्री पे आते हैं। तो ऑथराइज्ड कैपिटल की नंबर ऑफ शेयर बने 1 लाख, 8 लाख डिवाइडेड बाय 25 का 32,000 शेयर बने, और 47,000 मल्टीप्लाई बाय 10 शेयर दिए कितने हैं? 470 आ गए। ठीक है ना, तो एंट्री बनेगी अब शेयर कैपिटल 32,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डेबिट 8 लाख से, और शेयर कैपिटल 47,000 मल्टीप्लाई बाय 10 से क्रेडिट यानी 470,000 से, और दोनों के डिफरेंस आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन 3,30,000 से। यानी शेयर की वैल्यू रिड्यूस हो गई, कितनी हो गई? 330 से रिड्यूस हो गई। ठीक है ना भाई, ये जो 45,000 शेयर आपके सामने देख रहे हैं, एक्सचेंज 30,000 शेयर्स, ऑर्डिनरी इशू 25, 47,000 शेयर इशू करें। नंबर 3 पॉइंट है 20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 पार वर इशूड टू बॉन्ड होल्डर। तो बॉन्ड सिविल कितना था आपके पास? देखें, बॉन्ड सिविल के बदले 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 2 लाख के शेयर दिए। तो 1,80,000 का बॉन्ड सिविल था, उसके बदले 2 लाख के शेयर दिए, तो आपका बॉन्ड सिविल क्या हो जाएगा? डेबिट 81 से, शेयर कैपिटल 2 लाख से क्रेडिट, और कैपिटल रिडक्शन 20,000 से हो जाएगा डेबिट। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करते हैं? थर्ड स्टेप पे आएंगे कि कौन कौन से वैल्यू रिड्यूस हो रही है। गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वर कंप्लीटली रिटन ऑफ। ये तीनों अकाउंट राइट ऑफ करें। तो भाई गुडविल कितनी है आपके पास? 30,000। सही है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितना है आपके पास? 10,000। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है आपके पास? ऑपरेटिंग लॉस 75,000। क्लोज हो रहे हैं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस 75,000 और गुडविल 30,000। ठीक है ना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितना है देख लो भाई, ये लिखा हुआ आपके पास, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 10,000। गुडविल और लिख लो कितनी है? 30, और लॉस कितना है? 5। सही, गुडविल हो गई 30 और प्रॉफिट लॉस हो गया 75। 5 1 मिनट, ऑपरेटिंग लॉस है 75, कैश है 5, सॉरी। अच्छा, प्रीमियम एक्सपेंस है 10 और गुडविल है 30। सही है, ये तीनों ही आता है। 10 प्रीमियम एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस 75 और गुडविल 30,000 प्लस करा, कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा डेबिट। अब आते हैं अगली एंट्री की तरफ। कह रहा अकाउंट रिसीवेबल वर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज 85,000 एंड रिसीवेबल की वैल्यू कितनी होगी? 85। मर्चेंडाइज हो गई 1 लाख और प्लांट एसेट वर वैल्यूड 550,000। रिसीवेबल कितना हो गया? 85। कितने से कम हो जाएगा? 5,000 से कम हो गया। 90 था ना, 85 हो गया। तो भाई आते हैं रिसीवेबल साइड पर। यहाँ लिखूंगा मैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स, नहीं रिसीवेबल से लिख देता हूँ। 5,000 क्रेडिट, मर्चेंडाइज 20 से क्रेडिट, और प्लांट एसेट 720 माइनस 550। तो प्लांट एसेट कितना है आपके पास? देखिए, प्लांट एसेट है 8 लाख, 80,000 का डेप्रिसिएशन है, माइनस किया 720 आया, और अब कितना हो रहा है? 550 हो रहा है।
ठीक है ना, 1,70,000 से प्लांट एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो गई। ठीक है जी, अब आते हैं बैलेंस शीट की तरफ। पहले कॉपी किया थोराइज कैपिटल, सही है ना, 10 लाख बना। फिर आते हैं पेड अप कैपिटल की तरफ। यहाँ कैपिटल था सवाल के अंदर 8 लाख, जो कि एंट्री में हो जाएगा डेबिट 8 लाख से। 2 लाख का शेयर इधर आया, ठीक है ना, ये शेयर नहीं आ रहा है 2 लाख का, और ये आया 470 का, तो कितना हो जाएगा 6,70,000 से आपका शेयर कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, फिर अकाउंट पे आया 70,000, कोई चेंज नहीं आया क्योंकि इसके अंदर पीपल आपने एज इट कॉपी किया, बॉन्ड से बिल आपका खत्म हो गया लेकिन, ठीक है ना, तो अकाउंट पे बिल आ जाएगा आपका 70,000। आपने यहाँ कॉपी किया अकाउंट पे बिल 70,000, किधर बैलेंस शीट के अंदर 670 प्लस 70 कितना हो जाएगा 7,40,000, आपकी टोटल इक्विटी आ गई। अब आते हैं फिक्स एसेट्स की तरफ। तो फिक्स एसेट में क्या चीज है आपके पास, प्लांट एसेट्स 8 लाख और डेप्रिसिएशन 80,000। तो 80 डेप्रिसिएशन तो लिख दिया, लेकिन प्लांट एसेट्स कितना था 8 लाख था। तो 8 लाख में से प्लांट एसेट्स यहाँ क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 70 से, तो कितना आ जाएगा, प्लांट एसेट्स आएगा आपके पास 630, 630 माइनस 80 कितना हो जाएगा 550,000। अच्छा, फिर आते हैं करंट एसेट्स पे। कौन कौन से करंट एसेट आपके पास, अकाउंट रिसीवेबल आपके पास 90, और एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल कितना है 5,000 से क्रेडिट हो रहा है, 90 माइनस 5 कितना हो जाएगा 85, तो रिसीवेबल आ गया 85,000। उसके बाद क्या है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 120 है, और एंट्री के अंदर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 20 से हो रही है क्रेडिट, ये देखिए, तो 120 माइनस 20 कितना आ जाएगा 1 लाख की आपकी मर्चेंडाइज आ जाएगी, सही है। फिर उसके बाद क्या नेक्स्ट, कैश एंड 5,000, कैश 5,000 एज इट इज कॉपी होगा। सब टोटल क्या 740,000 आपका टोटल एसेट्स आ गया। ठीक है जी, टोटल इक्विटी ऐसे दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए आपके। ठीक है, बात है अगले सवाल की तरफ। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ आजम लिमिटेड, बैलेंस शीट गिवन है उसकी। उसके बाद द कंपनी सफर्ड ह्यूज लॉसेस, कंपनी बहुत नुकसान में जा रही थी, तो उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन यू करा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। कह रहे हैं द प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 बी रिड्यूस्ड टू एन इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। प्रेफरेंस शेयर जो 100 रुपए का था, कितने का हो गया 50 का हो गया। ठीक है ना भाई, अच्छा जी, ओके। एंट्री पे आते हैं इसकी। 8,000 वाले प्रेफरेंस शेयर 100 के हिसाब से डेबिट हुए, यानी 8 लाख। यहाँ पे भी 8 लाख लिखा हुआ है सवाल में, देखिए 8 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स आ रहे हैं। अब वो कितने के हो जाएंगे, 8,000 50 कितना हो जाएगा 4 लाख, और डिफरेंस आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन। ठीक है ना जी, क्योंकि पहली एंट्री हमारी। अच्छा जी, उसके बाद अब आते हैं दूसरी एंट्री की तरफ। तो दूसरी एंट्री में क्या कह रहे हैं, the ordinary shares of ₹10 be reduced to an equal number of fully paid up share of ₹3 each। तो भाई 10 वाला शेयर कितने का हो जाएगा, 3 रुपए का हो रहा है। ठीक है ना जी, तो 60,000 ऑर्डिनरी शेयर्स है। ठीक है, 10 वाला शेयर कितने का हो गया, 3 रुपए का हो गया, सही है। तो 60,000 शेयर थे, मल्टीप्लाई बाय 10 से, शेयर कैपिटल हो जाएगा डेबिट 6 लाख से, और 10 वाला क्या हो जाएगा क्रेडिट 1,80,000 से। दोनों का डिफरेंस आ जाएगी कैपिटल रिडक्शन 4,20,000। ठीक है जी, तो टोटल कैपिटल रिडक्शन कितनी हो गई, यहाँ हो गई 4 लाख, यहाँ हो गई 4,20,000, यानी कि 8,20,000 की आपकी कैपिटल रिडक्शन हो जाएगी। और उसके बाद थर्ड एंट्री में कह रहा है द अमाउंट दस अवेलेबल बी यूटिलाइज टू राइट ऑफ 34,000 ऑफ द फ्री होल्ड प्रेमिसेस। 34,000 से आपकी फ्री होल्ड प्रेमिसेस खत्म हो रही है, क्रेडिट कर दी। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, 12,000 ऑफ मर्चेंडाइज, 12,000 से मर्चेंडाइज की वैल्यू रिड्यूस होगी, क्रेडिट कर दी।
और कह रहा है 20% ऑफ मशीनरी। मशीनरी कितनी होगी 20%, कितने की थी मशीनरी 50,000 की थी, 50,000 20% कितना बनेगा 10,000। तो 50,000 का हमने 20% निकाला, कितना आया 10,000 बना। उसके बाद क्या है, फिर है क्या है, आफ्टर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट, ये तीनों जो राइट ऑफ होंगी, डिस्काउंट ऑन शेयर 16,000, 10,000 प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तीनों कंप्लीट राइट ऑफ होंगे, तीनों कर दिए क्रेडिट। डिस्काउंट ऑन शेयर 16,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 10,000 और प्रॉफिट एंड लॉस 235 का जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा ऑफ कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स, कॉपीराइट पेटेंट्स खत्म किए गए, बाकी रिमेनिंग बैलेंस 820 में से आपने सब माइनस करा, कॉपीराइट पेटेंट्स आ गया 5,03,000। ठीक है जी, एंट्रीज बन गई सारी आपकी। अब आते हैं उसके बाद फिर बैलेंस शीट, आजम कंपनी लिमिटेड, बैलेंस शीट एज ऑन जुलाई 1, 1992। पहले लिखा आपने ऑथराइज कैपिटल कितना आ रहा है 12,500 नहीं 12,50,000 के अमाउंट आ रहा है, 100 रुपए का शेयर है। ठीक है 50 का हो गया तो कितना 12,50,000 डिवाइड बाय 50 किया तो 25,000 शेयर आ गया। फिर ऑर्डिनरी शेयर कितने आ रहे हैं देखो भाई, कंपनी में लिखे हुए थे आपने जो है क्या नाम है ऑर्डिनरी शेयर थे 1,20,000 थे, 10 वाला 3 में कर दिया ना, तो 12 लाख शेयर थे, 12 लाख के शेयर थे और डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 लाख शेयर हो जाएंगे। ऑथराइज कैपिटल एज इट इज कॉपी जाएगा 24,50,000। अब आते हैं स्टूडेंट पेड अप कैपिटल, तो स्टूडेंट पेड अप कैपिटल देखो पहले कितना था, यहाँ पे 8 लाख था सही, अब कितना हो गया 4 लाख हो गया, क्योंकि आपका शेयर आधा कैपिटल क्रेडिट हुआ है ना, 8 लाख वाला पहली एंट्री में शेयर कैपिटल हो गया डेबिट, यहाँ हो गया कैपिटल डेबिट 8 लाख से, और 4 लाख से नया शेयर कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट, और 1,80,000 से शेयर कैपिटल और क्रेडिट हुआ है, यानी कितना हो जाएगा 5,80,000, नहीं सॉरी ये तो प्रेफरेंस शेयर है, ये 4 लाख आ जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 4 लाख, पहले ही लिखूंगा, ये रहा प्रेफरेंस शेयर्स 8 लाख था खत्म हुआ 4 लाख वाला आ गया। अब आते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स पे, ऑर्डिनरी शेयर कितने थे आपके पास 6 लाख थे, तो 6 लाख वाला जो ऑर्डिनरी शेयर था वो एंट्री में क्या हो जाएगा 6 लाख से डेबिट 0 हो गया, 1,80,000 से ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 1,80,000 से प्लस करा 580 बना, टोटल शेयर इक्विटी अब लायबिलिटी पे आएंगे, तो कौन कौन सी लायबिलिटी आपके पास, लायबिलिटी में आपके पास है अकाउंट पेबल है 40,000, ओवरड्राफ्ट है 10,000, दोनों आ गए, 50,000 की लायबिलिटी हो गई, शोल्डर इक्विटी थी 5,80,000 और लायबिलिटी है 50,000, दोनों को ऐड करा कितना बना 6,30,000, इक्विटी आगे आएंगे एसेट्स पे, पहले लिखा आपने फिक्स एसेट्स, तो आपके पास कॉपीराइट पेटेंट 784,000, एंट्री पे आते हैं, यहाँ क्रेडिट हुआ 5,03,000 से, माइनस किया 281 आ गया। फिर आते हैं फ्री होल्ड प्रेमिसेस पे, सवाल में फ्री होल्ड प्रेमिसेस था 2,10,000, एंट्री में फ्री होल्ड प्रेमिसेस यहाँ 34,000 से क्रेडिट हुआ, माइनस किया तो फ्री होल्ड प्रेमिसेस आ गया आपके पास 176,000। फिर आपके पास थी मशीनरी 50,000 थी, एंट्री में मशीनरी क्या हो रही है देखिए, मशीनरी एंट्री में हो रही है क्रेडिट 10,000 से, तो यहाँ पे हमने माइनस किया कितना आ जाएगा 40,000 आपकी मशीनरी आ गई, तीनों को प्लस करा फिक्स एसेट बना मेरे पास 497,000। अब आते हैं करंट एसेट्स की तरफ, तो भाई करंट एसेट में देखते हैं क्या क्या चीजें, अकाउंट रिसीवेबल था 80, एंट्री में रिसीवेबल क्या हो रहा है अकाउंट रिसीवेबल के साथ,
अकाउंट रिसीवेबल यहाँ था 80 और इधर एंट्री में तो नहीं आ रहा, डायरेक्ट कॉपी कर देंगे, 80,000 अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री पे आते हैं, 40,000 है। उसके बाद एंट्री में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्या हो रही है, 12 से क्रेडिट हो रही है, तो माइनस कर देंगे 12 को, कितना आ जाएगा 28,000। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, कैश इन हैंड 25,000, एंट्री में कहीं नहीं आ रहा, कैश डायरेक्ट लिख दिया 25,000। उसके बाद डिस्काउंट ऑन शेयर, फिल्म एक्सपेंस और प्रॉफिट एंड लॉस 16, 10 और 235 से, डिस्काउंट ऑन शेयर 16, फिल्म एक्सपेंस 10,000, 235 प्रॉफिट लॉस क्रेडिट हो रहा है, यानी खत्म हो रहा है, ठीक है ना, माइनस कर दिया इसको, ठीक है। तो ये इधर बैलेंस शीट में भी नहीं आना इसको। टोटल करा 133, 497 प्लस 133 टोटल कितना आ जाएगा, 630,000 आ जाएगा आपके पास। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सबको? ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। सर यासिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।